चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का एक साझा इलाका है और 50 साल से अधिक हमने मिलकर के इस चंडीगढ़ को सींचा है और चंडीगढ़ को हमने साझा किया है। पंजाब चाहे अपना अलग विधानसभा भवन बनाना चाहता है, बनाए। और मुझे हैरानी होती है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पंजाब की तर्ज पर पंजाब के भाषा बोलते हैं। कौन से कारण है कि एसवाईएल का फैसला आने के बाद भी इतने सालों तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के तहत वो मुद्दा लंबित रहने दिया। देश में उनकी इतनी चलती थी। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में हरियाणा के हितों का समझौता उन्होंने करते हुए एसवाईएल का पानी आने नहीं दिया। कभी अलग हाई कोर्ट को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई, कभी अलग विधानसभा भवन बन जाए इसके लिए संजीदगी नहीं दिखाई। ऐसे आदमियों की सलाह की ना तो जरूरत है और जनता ने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो सलाह दे सके। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में एसवाईएल और अपनी विधानसभा के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एसवाईएल और विधानसभा के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं श्रीमान मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा के निर्माण के 50 वर्ष बाद एक संकल्प लिया था कि हरियाणा का अपना हाई कोर्ट हो, हरियाणा की अपनी विधानसभा हो, हरियाणा का अपना सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ के अंदर हो और चंडीगढ़ हमारी राजधानी, हर इन सब चीज़ों का केंद्र चंडीगढ़ ही रहना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार में माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष, श्रीमान अमित भाई शाह जी के समक्ष विषय उठाया और माननीय गृह मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं और माननीय गृह मंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा को एक प्रकार से एक सौगात देने का काम किया है कि हरियाणा के जनता की आवाज़ उठाने वाला लोकतंत्र का मंदिर, उसका अपना एक स्वतंत्र प्रांगण बन सके, स्वतंत्र भवन बन सके। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पंजाब चाहे अपना अलग विधानसभा भवन बनाना चाहता है, बनाए। और मुझे हैरानी होती है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पंजाब की तर्ज पर पंजाब के भाषा बोलते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कौन से कारण है कि एसवाईएल का फैसला आने के बाद भी इतने सालों तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के तहत वो मुद्दा लंबित रहने दिया। देश में उनकी इतनी चलती थी। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में हरियाणा के हितों का समझौता उन्होंने करते हुए एसवाईएल का पानी आने नहीं दिया। कभी अलग हाई कोर्ट को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई, कभी अलग विधानसभा भवन बन जाए इसके लिए संजीदगी नहीं दिखाई। ऐसे आदमियों की सलाह की ना तो जरूरत है और जनता ने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो सलाह दे सके। कैप्टन अभिमन्यु यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे और विपक्ष समाप्त हो चुका है। चाहे देश की बात करें या हरियाणा की, विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। इस मौके पर कैप्टन अभिमन्यु ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और कांग्रेस विधायकों को मिल रही बदमाशों की धमकी को लेकर भी काम कर रही है। किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर लापरवाही प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैंगस्टर का विषय हो, अपराध का विषय हो, वो कानून व्यवस्था का ही विषय है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के किसी भी विषय को हल्के में लेने का कोई कारण नहीं हो सकता है। आम नागरिक को सुरक्षा देना, जनप्रतिनिधि को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी मजबूती से और तत्परता से कर रही है और जो भी आवश्यक होगा वह सरकार वो कदम उठाएगी ताकि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिक की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय राज्यसभा प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को वोट करने के बाद कुलदीप शर्मा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। कुलदीप बिश्नोई को लेकर हो रही बयानबाजी
कांग्रेस समझाएंगी नहीं और बीजेपी बुलाएंगी नहीं को लेकर भी कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो कुलदीप बिश्नोई है उनका कांग्रेस और नो वोट और बीजेपी की तरफ बढ़ता झुकाव, तो कैसे राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं? वह कांग्रेस के माननीय विधायक हैं, मैं इतना ही जानता हूं। हमारे मित्र हैं, आपके समाचार पढ़ते रहते हैं। उनका जैसे कोई निर्णय होगा, जैसा वो फैसला करेंगे, वो अपने हित में वह ठीक सोचेंगे, जो भी सोचेंगे। समाचार पत्रों की आपने बात की, समाचार पत्रों में तो आज लिखा हुआ है कि कांग्रेस समझाएगी नहीं, बीजेपी बुलाएगी। देखिए, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनका लंबा अनुभव है। वे एक राजनीतिक परिवार की विरासत को लेकर चल रहे हैं और मित्र के नाते हम उनका सम्मान भी करते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई जगहों का, कई लोगों का, कई साथियों के साथ उनके अपने अच्छे खट्टे मीठे कड़वे उनके अपने अनुभव हैं। वह अपना हित जानते हैं, वह अपने हित को कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, इसकी चिंता वो स्वयं अच्छे से करना जानते हैं। तो वो जो भी उनके स्वयं के हित में फैसला लेंगे, मुझे विश्वास है ठीक फैसला लेंगे। परिवारवादी राजनीति के ऊपर हमारे कुछ नीतिगत विषय हैं और उसमें हम बड़े स्पष्ट हैं, और हमारे जो परिवारवादी राजनीति को लेकर के जो हमारे विषय है, नीतिगत निर्णय हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र इतने अनुभवी हैं कि वो सब चीज़ों को जान समझ करके ही वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे। बता दें कि प्रदेश में पंजाब के साथ एसवाईएल और अपनी अलग विधानसभा को लेकर राजनीतिक दलों में वार पलटवार की राजनीति गर्म है और पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस कड़ी में आज चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु ने प्रेस वार्ता और दोनों नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर एसवाईएल के मुद्दे पर लंबित रहने और कभी चर्चा न करने के आरोप लगाए। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का एक साझा इलाका है और 50 साल से अधिक हमने मिलकर के इस चंडीगढ़ को सींचा है और चंडीगढ़ को हमने साझा किया है। पंजाब चाहे अपना अलग विधानसभा भवन बनाना चाहता है, बनाए। और मुझे हैरानी होती है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पंजाब की तर्ज पर पंजाब के भाषा बोलते हैं। कौन से कारण है कि एसवाईएल का फैसला आने के बाद भी इतने सालों तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के तहत वो मुद्दा लंबित रहने दिया। देश में उनकी इतनी चलती थी। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में हरियाणा के हितों का समझौता उन्होंने करते हुए एसवाईएल का पानी आने नहीं दिया। कभी अलग हाई कोर्ट को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई, कभी अलग विधानसभा भवन बन जाए इसके लिए संजीदगी नहीं दिखाई। ऐसे आदमियों की सलाह की ना तो जरूरत है और जनता ने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो सलाह दे सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।